हेलो दोस्तों, आपका शरीर जिन एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है वो इसी ब्रह्मांड से ही आई है। इसीलिए हमारे यूनिवर्स का हमारे शरीर पे असर पड़ता है। हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर, स्पेस, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, उससे बाहर के नेबुला और कई सारे गैलेक्सीज के बीच ऐसी आकृति है जो हमारे शरीर के अंगों से मैच करती है। ऐसे ही आज हम आपको ऐसे 5 उदाहरण देंगे कि किस तरह यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों से हमारा शरीर मैच करता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रही यूनिवर्स की एक ऐसी लौती तस्वीर जो हमारे प्लैनेट्स, हमारे गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े रखती है। क्या आपको मालूम है कि ये क्या चीज है? नहीं मालूम? तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट करने के बाद जो सबसे पहला ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, इसका टोटल मास ऑफ एरिया 1 करोड़ लाइट ईयर्स है। इसे भी जब जूम आउट किया जाता है तो सामने आता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर, जिसका टोटल मास ऑफ एरिया 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। और जब इसे भी जूम आउट किया जाता है तो सामने आता है वर्जो सुपर क्लस्टर। ये वही धागे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका टोटल मास ऑफ एरिया 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। और जब इसे भी जूम आउट किया जाता है तो सामने आता है पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वही चीज है जहां तक आज तक टेलीस्कोप की मदद से देखा गया है। या फिर आप अपने दिमाग के न्यूरॉन सेल्स को देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे से देखने से ये कुछ ऐसा ही दिखता है, जैसे कि पूरे यूनिवर्स को जोड़े हुई हो। जिस तरह यूनिवर्स में पूरे गैलेक्सीज का जाल बिछा हुआ है वो एक रेडियो वेव, ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के जरिए एक साथ जुड़ी हुई है, वैसे ही आपका दिमाग भी न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है। माना जाता है इंसानी दिमाग में 860 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की संरचना करने वाली धागों की अभी तक गिनती नहीं हो पाई है। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है कड़कती हुई बिजली। आंखों की ऑप्टिक नर्व्स और महीन नसों जैसी दिखती है। अब आप कड़कती हुई बिजली को ही ले लीजिए। एक अनुमान के हिसाब से साल में लगभग 2.5 लाख बार बिजलियां गिरती है। इनकी वजह से लगभग हर साल 2000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर आप गिरती हुई बिजली को देखें तो आपको ये जरूर लगेगा कि आपकी आंखों की महीन नसें भी तो बिल्कुल वैसे ही है। आमतौर पर इंसानों की आंखों में कड़कती हुई बिजली की तरह 7.7 लाख से 17 लाख तक ऑप्टिक नर्व होती है। इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये एक टूटते हुए तारे की इमेज है। तारे जब टूटकर बिखरते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के सेल से दूसरा सेल भी इसी तरह बनता है। ये तस्वीर एक तारे की मरने की तस्वीर है। जब तारे मरते हैं तो बिल्कुल इसी तरह टूटकर बिखरते हैं। और ये जो दूसरा इमेज है ये है एक सेल का पैदाइश। अब दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए, ये दोनों दिखने में एक जैसे है कि नहीं? अजीब बात है ना कि यूनिवर्स में किसी चीज की पैदाइश और किसी चीज की मौत की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। एक एक सेल मिलकर इंसान का शरीर बनता है और इंसान के शरीर में 37.3 ट्रिलियन सेल्स होती है। अब इसके अगले इमेज में है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, जो कि डबल हेलिकल नेब्यूला के तरह दिखता है। जिन्हें मालूम नहीं कि नेब्यूला क्या है उन्हें बता दूं कि बहुत सारे तारों के झुंड, धूल, मिट्टी और गैस से बनी हुई होती है नेब्यूला। डीएनए का डबल हेलिकल ढांचा यानी उसकी बनावट ठीक वैसी ही है जैसे यूनिवर्स में एक डबल हेलिकल नेब्यूला की होती है। डीएनए से पूरा जेनेटिक्स चलता है। हेलिकल स्ट्रक्चर ही जीन को संभालता है। जेनेटिक्स की मदद से ही हमारी शरीर की बिहेवियर सही रहती है। इंसान के शरीर में 23 क्रोमोसोम्स जोड़े होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर के छोटे छोटे जीन्स आपस में जुड़े हुए हैं वैसे ही ब्रह्मांड भी आपस में जुड़ी हुई है। अब जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको आंखों का बीच का हिस्सा और हेलिकल नेब्यूला बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा। अब आप आंखों की रेटिना को देख लीजिए। आंख के बीच और चारों तरफ के ढांचे को देखिए। आपको अर्थ से 700 लाइट ईयर से दूर मौजूद एक हेलिकल नेब्यूला की आकृति जैसी लगेगी। इस नेब्यूला की तस्वीर पहली बार यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के विस्टा टेलीस्कोप ने ली थी। इसके अलावा ना जाने दुनिया में कितने सारे नेब्यूलाज मौजूद हैं जो आपको अपने आंखों की तरह दिखाई पड़ेंगे। इस नेब्यूला को देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई स्पेस से देख रहा हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कमेंट एक प्यारा सा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।